मध्य भारत के एक गांव सोनापुर में एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले उसे काटते नहीं थे, उसके नीचे बैठते नहीं थे और सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। कहते थे या वो कहते थे, जो गया वो बदला नहीं। चार दोस्त और रात की गलती। एक रात चार दोस्त शराब पीकर उसी रास्ते से निकल पड़े। हंसी मजाक में किसी ने कहा, देखते हैं आज कौन रोकता है हमें। जैसे ही वे पीपल के पास पहुंचे, हवा अचानक रुक गई। पत्ते उल्टी दिशा में हिलने लगे और तभी थक थक थक, नंगे पांव चलने की आवाज। वह जो दिखती नहीं थी, पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली। चेहरा नहीं, पैर उल्टे और आवाज जैसे गला घोंटकर निकाली गई हो, मुझे घर छोड़ दो। तीनों दोस्त भाग खड़े हुए, लेकिन मोहन वहीं जड़ हो गया। उसके कानों में अब सिर्फ एक ही आवाज थी, रोना, हंसना और फुसफुसाहट, तू ही रहेगा। कब्जा मोहन की आंखें सफेद हो गईं। उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। पेड़ की जड़ें उसके पैरों को जकड़ने लगीं। गांव वालों ने सुबह देखा, मोहन पीपल से लटका हुआ था, पर जिंदा, और उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। भयानक सच बुजुर्गों ने बताया, सालों पहले एक औरत को इसी पेड़ से बांधकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी घर छोड़ने के बहाने लोगों को फंसाती थी। अंतिम रात गांव ने तय किया, आज अंतिम उपाय होगा। मोहन को पीपल के नीचे लाया गया। चारों ओर दीप जलाए गए। जैसे ही आधी रात हुई, हवा तूफान बन गई। पेड़ से एक काली आकृति निकली। मोहन चिल्लाया, मुझे जलाया गया था। हनुमान जी का प्रकट होना तभी गांव का सबसे बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से बोला, बोलो जय बजरंगबली। जैसे ही नाम लिया गया, आकाश फट सा गया। लाल प्रकाश चमका, धरती कांपी। एक गर्जना, अधर्म की सीमा यहीं समाप्त होती है। भगवान हनुमान जी प्रकट हुए। उनकी पूंछ की एक लहर से पीपल जल उठा, पर बिना आग के। मुक्ति उस आत्मा ने चीख कर कहा, मुझे न्याय चाहिए था। हनुमान जी बोले, अब तुझे शांति मिलेगी। आत्मा रोते हुए प्रकाश में विलीन हो गई। मोहन जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेता हुआ। इसके बाद अगली सुबह पीपल का पेड़ सूख चुका था। रास्ता शांत था और मोहन की आंखों में डर के साथ श्रद्धा थी। गांव में आज भी कहा जाता है, जहां डर है वहीं हनुमान का नाम सबसे पहले लेना चाहिए।